नमस्कार, गोंडा से मैं नंदलाल तिवारी। गोंडा में गणतंत्र दिवस को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में होगा, जहां पर मंडलायुक्त परेड की सलामी लेंगे। इसके लिए पूरे जिले में विविध कार्यक्रमों को लेकर तैयारी की गई है। शहर में क्रांति उपवन में कवि सम्मेलन के साथ ही अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अगर हम बात गणतंत्र दिवस को लेकर करें तो गोंडा का स्वतंत्रता संग्राम से एक अटूट नाता है। गोंडा के राजा देवी बकत सिंह की शौर्य गाथा को बखान करने के लिए कवियों ने लिखा है, राजा बखानी में गोंडा के देवी बकस महाराज रहे, 80 4 84 कोस में जेहके डंका बाज रहे। राजा देवी बकत सिंह 1897 क्रांति के महानायक हैं। वो मुजैना ब्लॉक के जिगना कोट में उनका एक अलग से पूरा कोट है जिसके संरक्षण को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही राजा को मल्लयुद्ध, घुड़सवारी, तैराकी में दक्षता हासिल थी। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के सामने राजा ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। ब्रिटिश हुकूमत ने राजा को कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। नवाबगंज के पास लमती लोलपुर का ऐतिहासिक मैदान महाराजा देवी बकत सिंह की आन मान व शान का जीता जागता सबूत है। जब उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं स्वीकारी तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें कमजोर करने के लिए पड़ोसी राजाओं को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उन्हीं के उकसाने पर राजा देवी बकत सिंह के राज पर हमला भी कर दिया। कानपुर से लेकर नेपाल सीमा तक टक्कर देने वाली राजा की सेना ने इस बार भी उतनी ही वीरता से उनका मुकाबला किया था। बहादुर सेना को 7 दिन तक भूखे रहकर युद्ध करना पड़ा। गोंडा के नरेश ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और अपने वफादार सैनिकों के साथ नेपाल चले गए। अवध का सबसे अंतिम जिला गोंडा है, जिस पर सबसे अंत में ब्रिटिश हुकूमत ने अपना कब्जा किया था। उसके बाद भी राजा देवी बकत सिंह कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और राजा देवी बकत सिंह ने कभी अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। वो पूरा जीवन अंग्रेजों से लड़ते रहे। गोंडा में उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कई स्तर पर उनकी स्मृतियों को संजोने की है। महाराजगंज में कांग्रेस भवन के सामने उनकी ड्योढ़ी आज भी है, जहां पर वो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। वहां पर ताजियों को आज भी जो है सम्मान के साथ झुका दिया जाता है। साथ ही राजा देवी बकत सिंह की स्मृतियों को संजोने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधि व्यापक स्तर पर इसको लेकर रणनीति कवायद कर रहे हैं। 1957 की क्रांति के महानायक गोंडा के गौरव महाराजा देवी बकत सिंह का जन्म जिगना कोट में हुआ था। 1857 में जब क्रांति की ज्वाला धधक रही थी तो उन्होंने भी अपने समर्थकों के साथ इस ज्वाला में आहुतियां डाली। हम ये देखते हैं कहीं ना कहीं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उनसे कहीं ना कहीं से अनभिज्ञ है, अपरिचित है। तो ये बात निकल कर आती है कि जो जिस स्तर पर उनको सम्मान मिलना चाहिए था उस स्तर पर उनको कहीं ना कहीं उचित सम्मान नहीं मिला है कि जिससे हमारी पीढ़ी आने वाली परिचित हो सके। तो सरकार से ये आग्रह है कि इस हमारे इतिहास के गौरवपूर्ण इतिहास को, जो कि हमें गर्व से भरता है कि उन्होंने 1857 में अपने उस क्रांति में अपने आप को झोंक दिया था, तो उनका उचित समर्थन किया जाए, उनको उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जहां से हमारे आने वाली पीढ़ियां उनसे परिचित हो सके और हम अपने उस गौरवपूर्ण इतिहास से अब खुद को और अपने आने वाली पीढ़ियों को परिचित कर सके। मैम, राजा देवी बकत सिंह के बारे में आपका क्या विचार? राजा देवी बकत जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी 1857 की क्रांति में, और कभी अंग्रेजों के सामने वो झुके नहीं और बहुत कभी भी झुके नहीं। और ऐसा बताया जाता है कि कुछ कारण थे जिससे कि वो नेपाल सीमा की तरफ चले गए थे अपने सैनिकों के साथ। मैं आपका राम कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? जिगना के। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ आपके पास में बगल में एक मंदिर है, वो कौन सी मंदिर है, आपको जानकारी है? कौन मंदिर? ये तो मंदिर तो जानकारी है जी जी, क्या नाम है इसका? पंचमुखी मंदिर। इसके बारे में कुछ बताइए कि ये राजा देवी बकत सिंह के द्वारा जो है ये मंदिर शायद बनवाई गई थी। तो ये बताइए कितना दिनों से आप जानते हैं इसको? अब हम जब से हो संहारन तब से यहीं हैं। कितना उम्र होगी दादा आपकी? हमारी उम्र कम से कम 76। जैसे कि आपके 75-76 जैसे कि आपके पिताजी या बाबूजी उन्होंने बताया होगा भी कितना पुराना मंदिर, तो कितना पुराना मंदिर होगा लगभग? अरे बहुत, उनके 2 पीढ़ी का और आगे हमारे पिताजी के 2-3 पीढ़ी का आगे मंदिर बनी चुनी हुआ।
लगभग वो 500 सब नहीं जानते हैं। लगभग 500-600 वर्ष पुराना है। हाँ, अच्छा, ये मंदिर पंचमुखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही सुनी था और कुछ नहीं। तो ये एरिया ये जिगना बाजार जिगना कोट के अंदर आता था। जिगना कोट के अंदर आता था। यहाँ बताइए कोई मेला वाला भी लगता है तो? मेला कार्तिक अमावस का लागत है द्वितीया के जी। और ये मंदिर के तेरस का लागत है फागुन। अच्छा। और कजरी तीज लागत है। अच्छा, यहाँ मेला का आयोजन होता है। ये मंदिर का जो पीछे आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।